न्याय मित्र और सचिव की भूमिका। यदि आप बिहार राज्य में हैं और आप पंचायती राज में हैं, गांव में रहते हैं और आपका गांव किसी पंचायत में है, तो आपके गांव भी किसी न किसी ग्राम कचहरी के अंदर होगा, जहां पर ग्राम कचहरी बैठती होगी और पंचायत लेवल पर एक कोर्ट की तरह फैसला सुनाया जाता है। बहुत सारे केस होती है। राम राम दोस्तों, ग्राम कचहरी सीरीज़ के पिछले भाग में हमने सरपंच और अपील के बारे में बात की थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक सरपंच जो शायद कानून का विशेषज्ञ न हो, वह सही फैसला कैसे ले पाता है? आपके मन में होता होगा एक जनप्रतिनिधि है, फिर भी ग्राम कचहरी में केस वाद दायर होता है और इसका फैसला भी सुनाया जाता है और उसका कानूनन जो है बिल्कुल मान्य भी है। इसका जवाब है दो महत्वपूर्ण अधिकारी, और वह है पहला न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लोग कौन है, इनके पास क्या कानूनी शक्तियाँ हैं और ये आम जनता को न्याय दिलाने में कैसे मदद करता है। यदि ये जानना चाहते हैं आप और आप गांव में रहते हैं, आपके रिश्तेदार दोस्त हैं, तो बिल्कुल विदाउट स्किप जो है आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और समझिए। न्याय मित्र का पद सरकार द्वारा इसलिए बनाया गया ताकि ग्राम कचहरी में कानूनी प्रक्रिया सही तरीक़ा से चले। तो आपने एक न्याय मित्र के बारे में समझा। आपके ग्राम कचहरी में न्याय मित्र है जो एक एडवोकेट हैं और वह लॉ डिग्री उनके पास है, पूरा आप जानेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि उनकी योग्यता जो होती है न्याय मित्र का, उनके होने के लिए संबंधित व्यक्ति का कानूनी जो है ज्ञान होता है और वह कानून स्नातक यानी लॉ ग्रेजुएट यानी LLB का कोर्स किया हुआ रहता है और वो होना अनिवार्य है। तो आपने समझ गया कि एक वकील साहब जो है वहाँ पर न्याय मित्र की तरह काम करते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी जो भूमिका होती है वो होती है कि ये सरपंच को कानूनी सलाह देते हैं, कौन सा मामला कचहरी के दायरे में आता है, कौन सा नहीं। सुनवाई के दौरान ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्यवाही बिहार पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुसार हो, क्योंकि उनके पास लॉ का ज्ञान रहता है, क्योंकि वह एडवोकेट रहते हैं। ध्यान दें, न्याय मित्र स्वयं फैसला नहीं सुनाते, वे केवल न्यायपीठ यानी जो बेंच होते हैं, जो मेंबर होते हैं, सरपंच और पंच और दोनों पक्ष के जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, ये सभी बेंच तैयार होता है। इस तरह से सभी एक साथ बैठते हैं तो उनमें कानूनी मदद करते हैं और कानूनी सलाह देते हैं ताकि सरपंच के द्वारा दिए गए फैसला वो गलत न हो। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि ग्राम कचहरी सचिव की क्या भूमिका है। तो इन्हें ग्राम कचहरी की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप, जहाँ पर यह कचहरी बैठती है। सबसे बड़ी काम जो उनके ऊपर रहता है वो है कागजी कार्रवाई, केस का आवेदन लेना, रसीद काटना, समन जारी करना, सुनवाई का रिकॉर्ड रखना। ये सभी काम जो है ग्राम कचहरी सचिव का काम होता है। सुनवाई का आधार जो होता है वह सरपंच और पंचों के फैसले को रजिस्टर में दर्ज करना, उसे सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी है कि जो भी फाइल है, जो भी रिकॉर्ड है, वह सब के सब वही रखते हैं। सहयोग करते हैं कि यदि किसी के फैसले की कॉपी चाहिए, यानी आप जब कहते हैं हमें नकल चाहिए आपका आदेश का, तो सचिव उसे आधिकारिक तौर पर प्रदान करते हैं। आप सचिव से बोलेंगे कि आपकी यदि केस ग्राम कचहरी में चलती है तो आपको वह सर्टिफाइड कॉपी देंगे। आप इनसे मदद कैसे ले सकते हैं? सब मान लीजिए कि आप ग्रामीण एरिया में हैं और ग्राम कचहरी आपके पास है या आप पंचायत में आए हैं, आपको ज़रूरत हो गई छोटी छोटी धाराएं के कारण, तो आप ग्राम कचहरी में अपना केस ले जा रहे हैं, तो क्या क्या करें, कैसे आप उनसे मदद लेंगे। तो यदि न्याय मित्र की मैं बात करूं तो न्याय मित्र अपनी शिकायत की कानूनी मजबूत के बारे में पूछें आप, क्योंकि वो एक वकील के रहते हैं तो उनकी कानूनी ज्ञान रहते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं लॉ के, तो आप उनसे पूछ सकते हैं वहाँ कचहरी में आपकी जो समस्या है। उसके बाद आप वाद दायर करना या क्या होगा या क्या सही होगा, कहाँ पर जाना होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। किनसे? न्याय मित्र से। सचिव ने अपने केस की तारीख, स्टेटस, जरूरी फॉर्म के बारे में जानकारी ले। ये दोनों अधिकारी आपकी सेवा के लिए हैं, इसलिए इनके सहयोग मांगने से आप बिल्कुल न शर्माएं, न ही संकोच करें, क्योंकि जो भी आप वाद दायर कर चुके हैं तो वो रिकॉर्ड से संबंधित जो भी दस्तावेज होगा वो आपको सचिव देंगे और कानूनी सलाह जो है आपको न्याय मित्र देंगे और बताएंगे।
तो अब आप जानते हैं कि ग्राम कचहरी सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों पर नहीं बल्कि प्रशिक्षित अधिकारियों पर भी टिकी हुई है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपने समझ गया। यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और देखते रहिए हमेशा हमारा वीडियो जो शिक्षाप्रद रहता है। हमेशा कानून की जो बहुत सारी मजबूतियों कानून की जो बहुत सारी तथ्य हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कोई भी सलाह के लिए आप बिल्कुल वकील साहब से मिलिए, जो भी आपके आसपास के वकील हैं। जागरूक बने रहिए। जय हिंद।